सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधिरुनि इत्थेन ध्वजमुख्येन सैसंकेन चरणारभू नेत्राभ्याम् अश्रुपातस्य उवाचं तनुमाद्रयम्। सुदामा जी के चरणों में विमाई देख करके और द्वारिकाधीश नेत्रों से अश्रुपात किए और महाराज जी चरण धोकर के चरणामृत किया। प्रेम से बोलो जय श्री। माइक ये कैमरा वाले भैया बैठ जाइए, बस ठाकुर जी जाएंगे अभी 5 मिनट में, क्योंकि अभी भागवत की पूर्णाहुति होनी है, बहुत कथा शेष है। ये सुदामा चरित्र तो विश्राम लंच से पहले ही हो जाना था, लेकिन मेरे भैया ने कहा नहीं महाराज जी, लंच के बाद सब दर्शन कर लेंगे, झांकी बनाएंगे, इसलिए अभी कथा बहुत शेष है। महाराज द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी पूरी द्वारिका में जल छिड़क दीजिए, ब्राह्मण का चरणामृत है। अब ऊपर बैठ जाइए ठाकुर जी। द्वारिकाधीश चरणामृत लेकर के खड़े हुए और हाथ जोड़ के अपने मित्र से कहा, प्रेम से बोलो जय श्री, एक जोर से बोलो जय श्री। ध्यान देना भैया। द्वारिकाधीश ने कहा, सुदामा वो यहाँ कन्हैया, अरे भैया तू ये बता तेरे ब्याह भयो कि कैसे घूम रहे हो। सुदामा जी ने कहा, देख तेरी ये बचपन की आदत नहीं जाएगी, सबके बीच में पूछना चाहिए, अकेले में बात करना चाहिए। भैया शादी करने की इच्छा थी, नहीं थी, घर का दबाव, गुरु जी की आज्ञा और शादी हो गई। तेरी भाभी का नाम सुशीला है। द्वारकाधीश बोले, इतना प्रिय नाम, आहा। अरे सुदामा बोले, क्या करिए, तेने ब्याह कर लियो और हमको झूठी को नहीं बुलायो। सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले, हाँ कन्हैया की तो गलती हो गई। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया, बोले हाँ भैया। बोले कोई कोई हो पास में आई। बोले एक बात बता, तेरी ब्याह शादी हुए कि ऐसे ही? प्रेम से बोलो जय श्री, एक जोर से बोलो जय श्री। द्वारिकाधीश कहने लगे, सुदामा जी वो हो गया, हो गया। सुदामा ने कहा, मतलब हो गया? हाँ भैया, टोल का टोल, झुंड का झुंड जो तेरे सामने बैठे हैं, ये सब तेरी भाभी है। प्रेम से बोलो जय श्री। सुदामा जी ने कहा, भैया कछु गिनती? बोले दादा 16,108। सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया, हमने तो को एक विवाह में नहीं बुलाया दादा, तू हमें 10 विवाह में नहीं बुला तो, अरे 100वें पत्र का नहीं देता, अरे 1000 में, और भैया 16,108 में से एक में भी झूठे को भी है पत्रिका नहीं भेजी। द्वारिकाधीश हाथ जोड़ के बोले भैया शादी होती तभी तो बोले ये तो सब भाग के अपने आप चली आई। प्रेम से बोलो जय श्री। अब एक एक रानी खड़ी होकर के प्रणाम करने लगी। मैं रुक्मिणी विप्रदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी हाथ उठा के, देवी अखंड सौभाग्यवती भव। मैं जाम्बती प्रणाम करती हूँ, देवी अखंड सौभाग्यवती भव। मैं कालिंदी जमुना जी प्रणाम करती हूँ, देवी अखंड सौभाग्यवती भव। मैं नागनचिति प्रणाम करती हूँ, देवी अखंड सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, देवी अखंड सौभाग्यवती भव। अब जरा 16,108 बार नॉन स्टॉपेज हाथ को ऊपर करना, आती नहीं रहेगी। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया? बोले हाँ दादा। बोले भैया मैं सबका सा आशीर्वाद तुझे देता हूं और तू ही मुझे प्रणाम करने। भैया ब्राह्मण में ही इतनी शक्ति है जो त्रिलोकीनाथ को भी बाध्य करता है प्रणाम करने के लिए। अब अपने हाथ से भैया को स्नान कराया।